कैसे आप, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल शिक्षा सदन पर। दोस्तों, मैं अरविंद दयाल आप लोगों के सामने लाया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैंने 5 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स शामिल की हैं। ये दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें मैंने उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया है। आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें और मुझे बताएं यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और चलते हैं अपनी वीडियो पर। हाल ही में किसने पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किया है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचें क्या हो सकता है, अपने दिमाग में इसका सही आंसर चुनें। इसके लिए हम अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं केंद्रीय कपड़ा, महिला तथा बाल विकास मंत्री श्री स्मृति ईरानी द्वारा कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन के विविध प्रकार के हितधारकों एवं योगदानदाताओं द्वारा 35 निबंधों के जरिए SBM की उल्लेखनीय यात्रा दर्शाती है, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन पर अपना परिप्रेक्ष्य साझा किया। निबंधों को 4 प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित किया गया, जो स्वच्छ भारत मिशन सफलता के 4 प्रमुख स्तंभ में राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपोषण, साझेदारी एवं जनभागीदारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावना के साथ है अरुण जेटली, अमिताभ कांत, रतन टाटा, सदगुरु अमिताभ बच्चन, अक्षय द्वारा, बिल गेट्स, तवलीन अन्य लोगों द्वारा लिखे गए निबंधों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रक्षा मंत्रालय की जन शिकायतों के लिए प्रणाली विकसित करने हेतु मंत्रालय एवं लोक शिकायत विभाग के साथ करार किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT जोधपुर। आप लोग इसका सही आंसर सोचें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर। समझौता ज्ञापन के तहत IIT कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है जो वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर रक्षा मंत्रालय ये जुड़ी जन शिकायतों का पूर्व विश्लेषण कर उनका प्रभावी तरीके से निपटारा कर सके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DRPG जन शिकायतों को निपटाने की भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्या है एक नोडल एजेंसी किसकी? DRPG। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? ऑप्शन ए डी रिकॉर्डो, ऑप्शन बी एम वेरस्टेपेन, ऑप्शन सी एल नॉरिस, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। इसका सही आंसर सोचें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। अब इनके बारे में जानते हैं। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्री को अपनी नाम कर फॉर्मूला 1 करियर की 87वीं जीत हासिल की। वह महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टेपन ने हासिल किया। जे रेड बुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरारी के चार्ल्स लेकरलिक तीसरे स्थान पर रहे। डेनियल रिकिया चौथे स्थान पर और लेंडो नॉरिस मैक्लेरेन के लिए 5वें स्थान पर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए 2 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 4 अगस्त 2020। आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त 2020। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इस पहल की शुरुआत छात्रों के समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले उज्जवल दिमागों की पहचान करने के लिए की गई है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विजना
भारती की एक पहल है और इस विज्ञान प्रसार और एनसीईआरटी के सहयोग से शुरू की गई है। एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च करने हेतु ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ऑप्शन सी सिडबी, ऑप्शन डी इसरो। आप लोग इसका सही आंसर सोचें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिडबी। ट्रांस यूनियन सिविल ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन प्रदान करने में मदद करेगा। एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का समग्र मंच है। शिक्षा और ज्ञान का समग्र मंच है। ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई को अपने क्रेडिट जीवन चक्र के पार जाने का श्रेय देने से लेकर अपनी व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए क्रेडिट लाइनों के प्रबंधन, व्यवसाय की संरचनात्मक ताकत को बनाए रखने के साथ साथ ऋण सुविधाओं का समयबद्ध समापन और नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी एक बैंक है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी एमएसएमई कारोबारियों को बिजनेस लोन प्रदान करने का काम करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिडबी क्या है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें। सिडबी को हिंदी में हम लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1920 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के एक सहायक बैंक के रूप में की गई थी। यही पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सिडबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित 4 अखिलीय भारतीय वित्तीय संस्थाओं में से एक है। अन्य 3 आयात निर्यात बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। सिडबी बैंक देश भर में 15 क्षेत्रीय कार्यालय और 100 शाखाएं कार्यालय कार्यरत हैं। क्वेश्चन 6, बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए चौथा स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी पहला स्थान, ऑप्शन डी दूसरा स्थान। कौन सा स्थान क्या है? सोचें आप लोग, क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दूसरा स्थान। भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता जो क्रिकेट टेस्ट के बराबर है। रैपिड और क्लासिकल ब्रिड्ज मुकाबले हरिकृष्ण पेंटाला कुल स्कोर 28 मैचों में 36.5 था। पहला स्थान पोलैंड के रेटस्लाव वोल्जेक ने प्राप्त किया जिन्होंने 37 अंक बनाए। 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कोरोना वायरस संकट के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था। यानी अगर 0.5 नंबर ज्यादा मिलते तो पहले स्थान पर आते। क्वेश्चन नंबर 7, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? अरब देश का, ध्यान रखना। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। सोचें आप क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। परमाणु रिएक्टर का नाम बरा कहा है और खाड़ी तट पर अबू धाबी में स्थित है। इसे अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के संयुक्त उद्यम से विकसित किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने विकसित किया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। 12 कह का अर्थ है अरबी में आशीर्वाद। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया जिसे APR 1400 कहा जाता है। परियोजना का उद्देश्य अपनी सभी 4 रिएक्टरों को 2023 तक परिचालन मोड पर सेट करना है। इसमें लगभग 5.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा जो देश की 1/4 बिजली की आवश्यकता को सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्सर्जन मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम यानी ई रक्षाबंधन शुरू किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप लोग भी सोचे भाई, आप भी तो पढ़ते होंगे ना। नहीं पढ़ते हैं तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, तभी एग्जाम पास होंगे। बिना पढ़ाई से तो देखो कुछ होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना। 1 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। याद रखना किस किस के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? सोचो भाई, सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा आप लोगों को। चलो मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हम जानते हैं इसके बारे में। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। इन सेवाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के अकोला एवं वाशिम जिले में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। भारत एयर फाइबर सेवाएं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इनका लक्ष्य BSNL की मौजूदगी वाले स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ये सेवाएं विशिष्ट हैं क्योंकि BSNL इन सेवाओं में असीमित निःशुल्क वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इन सेवाओं में BSNL 100 Mbps स्पीड तक भारत एयर फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के दौरान जुलाई में 2020 में BSNL ने महाराष्ट्र सर्किल में 15 FTTH कनेक्शन तथा पूरे भारत में 1,62,000 FTTH कनेक्ट उपलब्ध कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शशिधर जगदीश किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? किस बैंक के किए गए हैं? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक के किए गए हैं? सोचो लोग, आप लोग भी सोचो भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD होंगे। RBI ने HDFC बैंक के मौजूदा CEO और MD आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में जगदीशन के नाम को अपनी मंजूरी दे दी है। पुरी इस साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जगदीशन वर्ष 1996 से HDFC बैंक से जुड़े हैं। इसमें बैंक के चेंज एजेंट के साथ साथ फाइनेंस एवं HR विभाग के प्रमुख रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत में इसकी स्थापना यानी HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था। दोस्तों, कैसी लगी आपकी वीडियो? आप लाइक मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।